2-3 दिन पहले हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा एक फैसला प्रदेश के जो 2630 एसएमसी अध्यापक हैं उनके संदर्भ में जो आया है उस विषय पर मैं आज आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं और निश्चित तौर से जहां तक कोर्ट के फैसले की बात है, कोर्ट के निर्णय की बात है, उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते क्योंकि ये मामला सब जुडिस है। मगर उसके साथ साथ जिस तरीके से उसमें हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, उनके मुख्य अधिवक्ता द्वारा जो सरकार का पक्ष हाई कोर्ट में रखा गया और उसमें कहा गया कि जो एसएमसी अध्यापक प्रदेश में समय समय पर लगाए गए हैं ये एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, यानी कुछ ही समय के लिए ये अध्यापक लगाए गए हैं। मैं समझता हूं कि ये सरकार की मंशा को और सरकार की जो एक सोच इन अध्यापकों के प्रति है उसको दर्शाता है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार द्वारा जो एसएमसी टीचर्स जो पिछले बहुत सालों से और ख़ास रूप से जो प्रदेश के सबसे पिछड़े हुए क्षेत्र है, प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र है, प्रदेश के जो ट्राइबल एरियाज़ है, वहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं और जो एनसीटीई के और आरटीई के जितने भी नॉर्म्स है उसको फुलफिल करने के बाद जो एसडीएम की कमेटी, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट की कमिटीज अलग अलग डिविजन्स में फॉर्म की गई थी, उनके माध्यम से इनकी नियुक्तियां हुई थी। और ख़ास रूप से जब 2 साल तक कोई रिक्त पद इन स्कूलों में दुर्गम क्षेत्रों में पड़े हुए थे, उसके बाद एसएमसी की नियुक्तियां जो है वो प्रदेश के अंदर करवाई गई थी। और हैरानी की बात यह है कि पिछले दिसंबर 2019 से इनको अभी तक जो है सरकार द्वारा कोई वेतन नहीं मिला है। और मुख्य रूप से जो कोरोना का समय पिछले 3 महीने में जो कोरोना काल प्रदेश में रहा है उसमें और अध्यापकों की तरह और कर्मचारियों की तरह पैरा टीचर्स या पीटीए या और जो हमारे शिक्षक हैं उनके तर्ज पे एसएमसी टीचर्स ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जो है इस कोरोना काल में निभाई है। कोरोना वॉरियर्स के रूप में उन्होंने जगह जगह पे जो सरकार के निर्देश है, सरकार के जो कार्य है उसको करने का प्रयास किया है। इस संदर्भ में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमको इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता नहीं है। ये केवल 2630 अध्यापक नहीं है मगर इनके साथ इनके परिवार के लोग भी जुड़े हुए हैं जो आज इस फैसले की वजह से ज़मीन पर आ चुके हैं, सड़क पर आ चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि और राज्यों की तुलना में, चाहे उत्तर प्रदेश की बात है चाहे दिल्ली की बात है, जहां पर जो है ये शिक्षा मित्र जो है उत्तर प्रदेश के अंदर भी रखे गए थे और वैसे ही दिल्ली में भी जो है आपके गेस्ट टीचर्स इसी तर्ज पे जो है हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी, चाहे ऑर्डिनेंस के माध्यम से, चाहे इस ऑर्डर को डबल बेंच में या सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी के माध्यम से अपील कर कर जो है सरकार ने इसमें रिलीफ दिया है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये कोई राजनीतिक मसला नहीं है। मेरा सरकार से, मुख्यमंत्री जी से, शिक्षा मंत्री जी से ये निवेदन रहेगा कि इस फैसले को और इस फैसले से जो कठिनाइयाँ इनको और इनके परिवारों को आई है उसको संदर्भ में रखते हुए, हमको राजनीति को पीछे रखते हुए जो भी विद इन द लीगल एम्बिट, विद इन द लीगल फ्रेमवर्क जो भी इसमें हो सकता है वो हम, जो हमारे सेक्रेटरी लॉ है गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश के, एडवोकेट जनरल है और सभी जो लीगल लुमिनरीज है वो आपस में बैठ के इस मसले पे उसको डिस्कस करें और जो भी इसका आगे लीगल
जो है इसका रास्ता निकलता है। जैसा मैंने कहा कि वेदर इट द पिटिशन हैज टू बी फाइल्ड बिफोर द डबल बेंच ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट और इन द फॉर्म ऑफ SLP विद द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, वो फैसला सरकार ने लेना है या ऑर्डिनेंस के माध्यम से इनको रिलीफ देना है, वो मसला सरकार ने देना है। दूसरी ओर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि प्रदेश में हम चाहते हैं कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर पारदर्शिता हो। जो हमारा स्टेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है या सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है, दोनों जो चाहे वो शिमला का कमीशन है चाहे हमीरपुर का कमीशन है, हम चाहते हैं कि वर्तमान में भी और भविष्य में भी सारी रिक्रूटमेंट्स जो है वो इसके माध्यम से हो। मगर जो SMC की रिक्रूटमेंट्स हुई है आप उसको इसके तुलना में नहीं देख सकते हैं। क्यों मैं ये बात कह रहा हूं? क्योंकि ये एडवर्स सर्कमस्टांसेस में ये रिक्रूटमेंट्स प्रदेश के अंदर हुई है। जब 2 साल से वो पद जो है समय समय पर खाली पड़े हुए थे, खास रूप से जो रिमोट एरिया है, जो दुर्गम क्षेत्र है, वहां पे जो 2 साल से स्कूलों के पद खाली पड़े हुए थे, उस मद्देनजर जो है SMC की रिक्रूटमेंट्स SDM के माध्यम से उनका पैनल बना के की गई। और जैसा मैंने कहा उसमें चाहे आपकी NCTE की है चाहे RTE की है, दोनों जो मान्यता को मद्देनजर रखते हुए इनकी रिक्रूटमेंट हुई है। तो मेरा ये निवेदन रहेगा और मैं आप लोगों के माध्यम से प्रदेश के सभी जो हमारे SMC अध्यापक हैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पूर्व मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी का एक बहुत बड़ा योगदान प्रदेश के SMC को जो है बढ़ावा देने का था और निश्चित तौर से आज हम आप लोगों के साथ खड़े हैं। जैसा मैंने कहा ये कोई राजनीतिक मसला नहीं है, ये प्रदेश की शिक्षा प्रणाली को और मजबूत करने के लिए हमने ये निर्णय लिया था और आज भी हम उसके ऊपर खड़े हैं। जैसा मैंने कहा कि आज प्रदेश में जयराम जी की सरकार है, हम उनसे एक सकारात्मक रूप से निवेदन करेंगे कि इस मसले को जहां पर भी हो सकता है इसे उठाएं और जल्द से जल्द, बेशक चाहे कोर्ट के माध्यम से चाहे ऑर्डिनेंस के माध्यम से, इनको रिलीफ देने का कार्य सरकार निश्चित तौर से करे।